एंड वेलकम एवरीवन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप सामने देख रहे हो ये प्योर ईवी की ई ट्रांस नियो। सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर और प्योरली मेड इन इंडिया। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार सब तरफ से। तो सामने से कुछ ऐसी लगती है, इसमें DRL है नीचे और वहीं पे इंडिकेटर्स भी हैं। दिस द हेडलाइट एंड स्कूटी एकदम स्लिम एंड स्लीक है। तो इसको आप चलाते हैं और इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कि राइड रिव्यू इसका कैसा, मतलब चलाने में कैसी है एंड इसकी स्पीड कितनी जाती है हर मोड पे। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मोड है इसमें, तो तीनों मोड पर कितनी जाती है स्पीड इसकी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आप देख लो इसको साइड से। तो इसमें 2.5 किलोवाट पर आवर बैटरी जो कि 4 घंटे में चार्ज हो जाती है एंड कुछ 3 यूनिट्स को चार्ज होने में लगते हैं। सो अभी चलते हैं एंड ये पार्किंग मोड के लिए। अब ये पार्किंग पे अभी एक्सीलेटर काम नहीं करेगा एंड नाउ इट्स रेडी टू रोल। अभी थर्ड मोड पर है, मैं इसको डालता हूँ फर्स्ट मोड पर एंड तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट मोड पर कितनी जाती है इसकी स्पीड मैक्सिमम। सो लेट्स गो। तो फर्स्ट मोड की अपनी मैक्सिमम स्पीड मतलब कुछ सेकंड्स में पहुंच गई है एंड आई थिंक 32 पर है अभी ये। तो आपको मेन रोड्स पर फर्स्ट मोड पर चलाने में तो बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ये स्पीड बहुत कम है, 33-35। सो दैट्स इट टॉप स्पीड ऑन फर्स्ट मोड। तो अब इसको डालते हैं सेकेंड मोड पर। तो अब स्पीड बढ़ना एकदम चालू हो गई एंड लेट्स सी ये स्पीड कहाँ तक जाती है। सो सेकेंड मोड पर ये स्पीड 45 पहुंच गई है अभी। तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये, तो इसका मेन पर्पस है आपका कम्यूटिंग का, या आपको इधर उधर कहीं जाना है आसपास के लिए एंड लेकिन इसकी रेंज बाकी स्कूटर से जैसे बजाज की चेतक हो गई, ये सब इन सब से इसकी रेंज बहुत बढ़िया है। मतलब आपको 90 किलोमीटर थर्ड मोड पर एंड फर्स्ट मोड पर अगर आप चलाते हैं सिर्फ, तो 120 किलोमीटर तक की रेंज आपको एक सिंगल चार्ज में मिल जाती है एंड दैट वन सिंगल चार्ज कॉस्ट यू अराउंड 20-21 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी रेट इन योर सिटी। तो 3 यूनिट आप मान के चलो, 3 यूनिट कंजम्पशन है इसका। तो जो भी आपका रेट है आपके सिटी में पर यूनिट, उसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो। सब फ्लाईओवर पे चल रही है स्कूटी, तो स्पीड कम हो गई 42। और चलाने में बात करूं तो इसका पैर रखने का यहाँ पे ये अच्छा है एंड बहुत एरिया आपको मिलता है, लेकिन थोड़ा स्लिम है। मैं जैसे पैर रखता हूँ, मुझे वाइड रखने की आदत है, तो पैर इसमें स्लिम है, तो आपको थोड़े पैर बंद करके रखने पड़ेंगे एंड एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है, टॉप स्पीड कम है। तो अब इसको जैसे पुल उतरते 46-47 तक चली गई। तो अब इसको डालते हैं थर्ड मोड पर। सब थर्ड मोड पर आ चुकी है एंड एकदम से आपको फील होता है कि एकदम से पावर बढ़ गई इसमें। तो ये 50 की स्पीड है। सो अभी मैं स्पीड टेस्ट करने के लिए आया हूँ इन रोड्स पर। नहीं तो इन रोड्स पर स्कूटी को लेके आने का मतलब नहीं बनता है, बिकॉज ये खाली रोड्स है बिल्कुल एंड इस पर इतनी धीरे स्पीड में चलाना इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट स्टिल 50 थर्ड मोड पर जब चलाते हैं तब इसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है। मतलब 50 अबव 55, 56, 57 टच कर जाती है स्पीड। एंड स्पीड बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि रोड्स कैसी है और विंड डायरेक्शन क्या है। जैसे अभी विंड बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरह इसमें एकदम से आपको झटका नहीं आता अगर आप एक्सीलेरेट करते हैं।
तो अगर आप एक्सीलेटर बिल्कुल छोड़ भी दें और फिर इसको एक्सीलेट करें एकदम से तो झटका नहीं आता, स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। सो अगर कोई पहली बार भी चला रहा है इसको तो उसको भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चलाने में। एंड इसकी मिरर्स की बात करूँ तो मिरर्स भी बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो आपको एक अच्छा व्यू मिलता है पीछे का। तो यही है, थर्ड मोड पर ये 53, 54, 55 तक इसकी स्पीड जाती है। द कंपनी क्लेम्स 60, तो कंपनी क्लेम से हमेशा थोड़ा बहुत कम ही होता है, बिकॉज दिस इज़ रियल सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको जो टेस्ट्स होते हैं तो उस हिसाब से कंडीशंस नहीं मिलती, विंड वगैरह, तो इसीलिए थोड़ा कम हो जाता है। एंड नाउ वी आर ऑन मेन NH, इसकी स्पीड देखो 56 हो गई। सो यही आपको मतलब 2, 3, 4 किलोमीटर का एरर मतलब थोड़ा कम मिलता है एज क्लेम्ड से। और जो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे अच्छा एक पॉइंट जो मैं कहूँ कि आपको खर्चा कम है। तो मतलब 20-21 रुपये में आप 90-100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का एक एवरेज लेके चलते हैं, तो आपको 20-21 रुपये में इतने किलोमीटर से आप चला सकते हो, कम्यूट कर सकते हो। जहाँ कि आपको एक नॉर्मल स्कूटी में जो पेट्रोल स्कूटी है, स्कूटर, तो उसमें भी 30-35 की एवरेज होती है, तो आपको कम से कम 300 से 400 रुपये का खर्चा आएगा 100 किलोमीटर चलाने में। तो आप डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में और एक पेट्रोल स्कूटर में। मतलब 20 रुपीज़ कहाँ और कहाँ 300-400 रुपीज़, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और जो प्राइसिंग है, इसकी प्राइस वो एक पेट्रोल स्कूटर के जितनी ही है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। सो आपका बहुत बजट फ्रेंडली है। एंड सेकंड थिंग, इको फ्रेंडली, देयर इज़ नो कार्बन एमिशंस इन दिस। तो आप बस इसको चार्ज करो अपने किसी भी इलेक्ट्रिक प्लग में अपने घर पर, इसकी बैटरी निकाल कर भी आप चार्ज कर सकते हो, ऊपर ले जाकर, पोर्टेबल है इसकी बैटरी, एंड जस्ट राइड इट। तो देयर इज़ नो कार्बन एमिशंस, देयर इज़ नो पोल्यूशन फ्रॉम दिस स्कूटर। और इसके ब्रेक्स की बात करूं तो आगे इसमें डिस्क ब्रेक है, विच इज़ वेरी एफिशिएंट। मतलब एक तो कॉम्बी ब्रेक्स है, तो अगर आप पीछे वाला ब्रेक भी मारते हो तो दैट्स इनफ फॉर स्टॉपिंग योर व्हीकल, क्योंकि स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ आगे वाला ब्रेक मारते हो तो इट स्टॉप्स इमीडिएटली। तो एज यू कैन सी कि ट्रैफिक में, मतलब जहाँ पे आसपास गाड़ियाँ आप कहीं चला रहे हो ऐसे में, तो वहाँ बिल्कुल धीरे नहीं लगती है। अभी मैं थर्ड मोड पर चला रहा हूँ इसको। सो इट कैन इजीली लीव अदर व्हीकल्स बिहाइंड। 50 की स्पीड बहुत होती है, मतलब आपको सिटी कम्यूटिंग के लिए। एंड जो सबसे अच्छी बात है, इसका कंफर्ट, सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। और जो सस्पेंशन है पीछे आगे दोनों, तो वो बहुत अच्छे काम करते हैं। पीछे भी डुअल सस्पेंशन है इसमें, तो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देते हैं और किसी भी गड्ढे पे आपको जर्क फील नहीं होता एकदम से।
तो अब मैंने देखो इसको लगभग एक ट्रिप में अभी मतलब जब से शुरू किया है तब से 16.5 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ। और इसमें यह अच्छा है कि ऑटोमेटिक ट्रिप आपका जब भी आप स्टार्ट करते हो तब से स्टार्ट होता है ये, और आपको किलोमीटर्स दिखाता है और शुरू में आपको टोटल किलोमीटर्स दिखाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर का दिखा दिया कि कितनी स्पीड तक ये जाती है हर मोड पर, तीनों मोड पर। और बाकी फीचर्स के लिए आप पुरानी वीडियो देखो मेरी, उसमें मैंने इसका पूरा इन डेप्थ रिव्यू किया है, इसके बारे में सब कुछ बताया है। और जो भी वीडियोस आने वाली वीडियोस वो भी देखते रहना, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना मत भूलना। आपका सपोर्ट अच्छा लगता है, लाइक करो, कमेंट करना चाहो कमेंट करके बताओ। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो वो भी बताओ, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।